हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो शुरू करूंगा प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए रीजनिंग का सेकंड चैप्टर। पहला चैप्टर आप लोगों को डाइस कराया था, सेकंड चैप्टर प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए होगा गणितीय अभिक्रिया। ये कैसा टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एनीवन कोई भी एग्जाम दो प्यारे विद्यार्थियों, वहां इसके 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर दिखाई देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और आचार्य सुपर 20 ने आप लोगों के लिए शुरू किया है प्यारे विद्यार्थियों 20 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसे कहेंगे सुपर 20 क्वेश्चन सीरीज प्यारे विद्यार्थियों। ये 20 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, इनके बाद आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस होगी प्यारे विद्यार्थियों। तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये सीरीज आप लोगों की दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों चलो शुरू करते हैं एक बार अगेन चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर सेकंड प्यारे विद्यार्थियों बहुत ध्यान से, गणितीय अभिक्रियाएं। गणितीय अभिक्रियाएं प्यारे विद्यार्थियों, ये 20 क्वेश्चन की सीरीज है प्यारे विद्यार्थियों, जो आप लोगों को हर दूसरे दिन अवेलेबल हुआ करेंगी। गणितीय अभिक्रियाएं, देखो गणितीय अभिक्रियाएं पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि बोर्ड मास है क्या, क्योंकि इनमें चलेगा बोर्ड मास BODM और क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों S। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब क्या होगा कोष्टक। O माने ऑफ, ऑफ माने का। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलूंगा आपको प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चंस, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस, यूपी पुलिस के क्वेश्चन, उन 20 क्वेश्चनों को करके आपकी बुक का एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ओ का मतलब ऑफ, ऑफ माने का माने क्या होगा गुना। डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुना। ए की मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होगा प्लस। और उसके बाद बच्चों एस का मतलब क्या होगा सब्ट्रैक्शन, मतलब क्या माइनस। तो इसमें क्या देखा हम लोगों ने, सबसे पहले सोल्व होगा हमारा कोष्टक, कोष्टक के बाद क्या सोल्व होगी कोष्टक के अंदर वाली गुना, यानी कि सेकंड पॉइंट पे। थर्ड भाग अगर ये नहीं दे रखे तो ये फिर पहली पे, ये दूसरी पे, ये तीसरी पे, ये चौथी पे। फिर फोर्थ नंबर पे हम गुणा सोल्व करेंगे, फिफ्थ नंबर पे हम प्लस सोल्व करेंगे और छठे नंबर पे हम सब्ट्रैक्शन सोल्व करेंगे। लेकिन अगर ये 2 कंडीशन नहीं देगा सवाल में तो अब पहले नंबर पे इसे सोल्व करेंगे, दूसरे नंबर पे इसे सोल्व करेंगे, तीसरे नंबर पे इसे सोल्व करेंगे और चौथे नंबर पर इसे सोल्व करेंगे। देखो यहां 2 पॉइंट होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले जिस चिन्ह का अर्थ जो होगा, सबसे पहले समीकरण के चिन्ह चेंज करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से लूंगा, सबसे पहले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में बोर्ड मास लगाकर, बोर्ड मास का मतलब ये पूरा का पूरा बिल्कुल एज इट इज नियम चलेगा प्यारे विद्यार्थी। तो बोर्ड मास लगाकर सवाल हल करेंगे। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 सीरीज प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग सुपर 20 सीरीज, यही सीरीज का नाम है सुपर 20 रीजनिंग सीरीज। तो इस रीजनिंग की सीरीज को प्यारे विद्यार्थी जरूर अटेम्प्ट करें। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। देखो तुम आप लोगों को सब पे आता है प्यारे विद्यार्थी, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से प्यारे विद्यार्थियों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बहुत ध्यान से। उसने कहा कि प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ जिसका अर्थ जो होगा उसे उसके सामने लिखोगे। प्लस का अर्थ क्या है माइनस। उसके बाद गुणा का अर्थ क्या प्यारे विद्यार्थी, गुणा का अर्थ क्या है हमारा भाग, गुणा का अर्थ क्या है भाग। उसके बाद भाग का अर्थ क्या है प्लस, भाग का अर्थ क्या है प्यारे विद्यार्थी प्लस।
ठीक है। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, माइनस का अर्थ क्या हुआ, गुणा। तो उसने एक इक्वेशन दी, इक्वेशन क्या थी, 225, 225 गुणा के 9 -5, उसके बाद +32 और डिवाइडेड बाय प्यारे विद्यार्थियों 92, डिवाइडेड बाय प्यारे विद्यार्थियों कितना, 92। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट है 95, ऑप्शन सेकंड है 168, ऑप्शन थर्ड है 192 और ऑप्शन फोर्थ क्या है प्यारे विद्यार्थी, बहुत ध्यान से 200। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देगा कि प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। फिर आपको एक समीकरण दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले जिस चिन्ह का जो अर्थ होगा उसे यहां चेंज करोगे। 225 225 गुणा का अर्थ क्या था, भाग, गुणा का अर्थ क्या था, भाग। माइनस का अर्थ क्या था, माइनस का अर्थ क्या थी, गुणा, माइनस की जगह क्या रखोगे, गुणा। प्लस का अर्थ क्या था, माइनस, प्लस की जगह क्या रखा, माइनस। और भाग की जगह क्या था प्यारे विद्यार्थी, प्लस, तो क्या रखा, प्लस। अब देखते हैं सोल्व करके। सबसे पहले देखो ब्रैकेट तो नहीं है, अब ब्रैकेट नहीं है तो पहले क्या सोल्व करोगे, भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। तो गुणा किन दो चिन्हों के बीच है, 225 और 9 के बीच में। जब आप 9 से इसे डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18, ठीक बिल्कुल। और 9 पंजे, यहाँ क्या रहा 4, यहाँ 5, 9 पंजे 45, यानी कि 225 9 से कितनी बार डिवाइड होगा, 25 बार। गुणा के कितना 5, माइनस के 32 और प्लस के कितना 92। 25 पंजे कितना हो गया 125, माइनस के कितना 32, प्लस के कितना हो गया बच्चों 92। अब उसके बाद 225, सबसे पहले देखो भाग सोल्व किया, फिर गुणा सोल्व की, उसके बाद प्लस सोल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ 225 92 में से 32 गए तो कितना बचेगा, ये बताओ मुझे जरा, कितना बचेगा प्यारे विद्यार्थियों, 92 में से 32 गए तो कितना बचा 60, कितना बचेगा 60। और एक ऑप्शन से प्यारे विद्यार्थियों कोई नहीं, ठीक। अब यहां मैं इसके साथ ऐड करा 505, 6 2 8 का 8 का हासिल लगे कितने, कुछ भी नहीं लगे प्यारे विद्यार्थी। यहां आंसर कितना आ जाएगा 185। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 185, ठीक है। अगर ये सवाल आप लोगों को समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों तो अगेन देखो क्या कहा, सबसे पहले जिस चिन्ह का जो अर्थ होगा उसे उसके सामने लिखोगे। फिर उसके बाद ये आपको एक इक्वेशन दिखाई देगी, इक्वेशन दिखने के बाद, इक्वेशन दिखने के बाद क्या काम करेंगे, जिस चिन्ह का अर्थ, जैसे गुणा का अर्थ क्या था भाग, तो गुणा की जगह क्या लगाया भाग। माइनस का अर्थ क्या था, माइनस का अर्थ का था गुणा, तो माइनस की जगह क्या लगाया, क्या लगाया गुणा। प्लस का अर्थ क्या था, प्लस का अर्थ क्या था माइनस, तो प्लस की जगह क्या लगाया माइनस 32। और यहां पे अरे बच्चों भाग, भाग का अर्थ क्या था, भाग का अर्थ क्या था प्लस, तो यहां क्या लगाया प्लस। फिर हम लोगों ने क्या काम करा, 225 को 9 से डिवाइड करा, 9 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया 25, यहां गुणा में कितना है 5, माइनस के 32, माइनस के 32, प्लस के 92, प्लस के 92। अब उसके बाद 25 पंजे 125, माइनस के 32, प्लस के कितना 92, 92 प्लस का 32 माइनस का, तो 92 में से 32 गए कितना बचा 60, और 60 में जब 125 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 185। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है प्यारे विद्यार्थी, बहुत ध्यान से, सुपर 20 सीरीज है। क्वेश्चन सेकंड देखो, इसमें कहा क्वेश्चन सेकंड में उसने कि प्लस का अर्थ क्या है गुणा, दूसरी बात गुणा का अर्थ क्या है माइनस, तीसरी बात भाग का अर्थ क्या है प्यारे विद्यार्थियों, भाग का अर्थ क्या है प्लस, चौथी बात माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है भाग। तो फिर आपको एक इक्वेशन दी, इक्वेशन क्या थी 175 माइनस 25 भाग 5 प्लस 20 गुणा 3 प्लस 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी। सबसे पहले देखो ऑप्शंस लिखे इसके, 77, सेकंड क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों 160। इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, तो प्लीज सपोर्ट।
फोर्थ ऑप्शन क्या होगा 2370। चलो सबसे पहले क्या करोगे बताओ जरा, सबसे पहले क्या करोगे प्यारे विद्यार्थी, ये जो चिन्ह दे रखे हैं सबसे पहले इसके अनुसार इसके चिन्ह चेंज करोगे। चलो करते हैं। 175 175 माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है भाग, तो माइनस की जगह क्या लगाया भाग। अब यहां भाग, भाग की जगह क्या दे रखा प्लस, तो भाग की जगह क्या लगाया प्लस। उसके बाद यहां प्लस, प्लस की जगह क्या लगेगा गुणा, गुणा। फिर गुणा की जगह क्या है बताओ जरा, गुणा की जगह क्या है माइनस, तो माइनस। और प्लस की जगह क्या है, प्लस की जगह क्या है गुणा, तो क्या लगाओगे गुणा। चलो 175 को जब मैं 25 से भाग करा, तो 25 से जब इसे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 सत्ते 175 प्लस के 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 100 माइनस के 10 तिया 30 कितना हो जाएगा 30। अब उसके बाद बच्चों 100 में और जब आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 107, और 107 से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 77। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यारे विद्यार्थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगेन समझे प्यारे विद्यार्थी, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ 175 175 माइनस का अर्थ क्या था, माइनस का अर्थ क्या था भाग, तो माइनस की जगह क्या लगाया भाग। अब उसके बाद भाग, भाग का अर्थ क्या था प्लस, तो भाग की जगह क्या लगाया प्लस। उसके बाद यहाँ प्लस, प्लस का अर्थ क्या था गुणा, गुणा लगाया। गुणा, गुणा का अर्थ क्या था यहाँ देखो जरा, क्या माइनस, तो माइनस लगाया। 3 3 प्लस, प्लस, प्लस का अर्थ क्या था गुणा, तो प्लस की जगह क्या लगाया क्या गुणा। फिर उसके बाद सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे, भाग के बाद गुणा सोल्व करेंगे, गुणा के बाद प्लस और प्लस के बाद माइनस। वही काम मैं यहाँ किया हूँ। 175 को जब मैं 25 से भाग दिया तो 25 सत्ते 175 मतलब 7 बार कटा। 20 पंजे 100, 100 लिखा, माइनस के 10 दिया 30 लिखा। 100 और 70 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 107, 100 और 7 कितना हो गया 107 माइनस की ये 30, 107 में से 30 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आ गया 77। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड देखो थर्ड क्या कहता है बहुत ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एल का अर्थ क्या है प्यारे विद्यार्थियों प्लस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एल का अर्थ क्या है प्लस। उसके बाद एम का अर्थ क्या है प्यारे विद्यार्थियों माइनस। एन का अर्थ क्या है गुणा, एन का अर्थ क्या है गुणा। उसके बाद पी का अर्थ क्या है भाग, पी का अर्थ क्या है भाग। बहुत बढ़िया सवाल। उसके बाद उसने कहा 14 14 एन 10 एल 42 पी 2m8 का मान क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 153, ऑप्शन सेकंड है प्यारे विद्यार्थी 216, थर्ड है 248 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 251 प्यारे विद्यार्थियों। फोर्थ ऑप्शन क्या है 251। सबसे पहले क्या काम करोगे, सबसे पहले इस इक्वेशन में इसके अनुसार चिन्ह चेंज करेंगे। चलो चिन्ह चेंज करते हैं। 14 14 एन की जगह क्या रखोगे गुणा, तो एन की जगह क्या रखा हम लोगों ने गुणा, 10 लिख दिया। एल की जगह क्या है, एल की जगह क्या है प्लस, तो एल की जगह क्या लिखोगे प्लस। यहाँ पी, पी की जगह क्या है भाग, तो पी की जगह क्या रखोगे भाग 2। एम की जगह क्या रखोगे, एम की जगह क्या रखोगे माइनस, तो माइनस रखेंगे प्यारे विद्यार्थी। और यहाँ क्या हो गया 8। सबसे पहले किसे सोल्व करोगे भाग को। चलो 14 धाम 14 की जब 10 में गुणा करी तो कितना हो गया 140 प्लस प्लस 42 को 2 से भाग करा तो कितना आ गया 21 माइनस के कितना 8। 140 में 21 ऐड करा प्यारे विद्यार्थी तो कितना आ गया 161 और 161 में से 8 घटाया तो कितना आ गया प्यारे विद्यार्थी 153। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 153। यही क्या होगा इसका आंसर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले प्यारे विद्यार्थी, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। देखो समझ तो आ रहा होगा। सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस प्यारे विद्यार्थियों। चलो देखो 20 क्वेश्चंस की सीरीज है, आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की बुक है, इन 20 क्वेश्चंस को करने के बाद उस बुक से क्वेश्चंस जरूर लगाएं और जो क्वेश्चंस आप लोगों का प्रॉब्लम होगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको उसका सोल्यूशन करके जरूर भेजा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इतना आग्रह आप लोगों से है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत बढ़िया सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है 200 माइनस 10 का मान, मतलब ये जो 200 माइनस 10 है ये किसके बराबर है, तो क्या कहोगे 200 2000
200 माइनस 10 किसके बराबर है? 200 माइनस 10 किसके बराबर है? 200 माइनस 10 किसके बराबर है प्यारे विद्यार्थी? 200 के ही। उसके बाद अगला कंडीशन कहता है 6 गुणा के 2, 6 गुणा के 2 किसके बराबर है? किसके बराबर है प्यारे विद्यार्थी? 4 के। ठीक। तीसरा पॉइंट कहता है 8 भाग 4 किसके बराबर है? हर टाइप का क्वेश्चन लूंगा प्यारे विद्यार्थी 12 के। उसके बाद यहां देखो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 100 माइनस के 10 गुणा के 1000, 10 गुणा के कितना? 1000 भाग 1000 भाग 1000 प्लस के 100 गुणा के 2 गुणा के क्या प्यारे विद्यार्थियों? 2। देखो यहां पहले चिन्ह चेंज देख लो प्यारे विद्यार्थियों, क्या दे रखा है? चलो क्वेश्चन में मिस्टेक है प्यारे विद्यार्थियों। चलो क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से। द क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस। गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ क्या है? प्लस। उसके बाद प्लस का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। आपको 4 इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चंस में, और जब भी इक्वेशंस का क्वेश्चन होगा तो पहला तो आंसर 99% बनता ही नहीं। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? सेकंड से। अब यहां देखो सेकंड ऑप्शंस क्या दे रखा है? सेकंड ऑप्शंस उसे देखते हैं कि वो क्वालिफाइड या सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 8 भाग 10, 8 भाग 10 -3 गुणा -3 प्लस 5 गुणा 6 बराबर कितना आना चाहिए? 8। देखते हैं 8 के बराबर आता है भैया? नहीं आता है। चलो 8 भाग की जगह क्या लगाओगे? प्लस। माइनस की जगह क्या लगाओगे? गुणा। प्लस की जगह क्या लगाओगे? भाग। और गुणा की जगह क्या लगेगा? माइनस। अब देखते हैं इसे कैलकुलेशन करने के बाद वो 8 के बराबर पहुंचता भी है नहीं पहुंचता है। 8 जमा के 10 गुणा के 30, यहां भाग कितना है? 5, तो बटे 5 माइनस के कितना? 6, 5 दूनी 10। बहुत बढ़िया। 8 प्लस के 3 दूनी 6 और माइनस के कितना कहोगे? 6। 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ तो बचा कितना? 8। और यही प्यारे विद्यार्थियों LHS बराबर क्या हो गया? RHS। वही है कुछ नहीं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले जिस चिन्ह को जो कहेगा उसे चेंज कर लेंगे, फिर उसके बाद बोर्ड मास लगा लेंगे। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे विद्यार्थियों, हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यहां से 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर पुटअप होते हैं। देखो उसने क्या कहा? लेस का अर्थ माइनस। क्वेश्चन नंबर 6 में लेस का अर्थ क्या कहा है? माइनस। उसके बाद ग्रेटर का अर्थ क्या कहा है? प्लस। ग्रेटर का अर्थ क्या है? प्लस। उसके बाद उसने कहा इक्वल टू का अर्थ क्या है? गुणा। इक्वल टू का अर्थ क्या है? गुणा। और उसके बाद उसने कहा डॉलर का अर्थ क्या है? भाग। डॉलर का अर्थ क्या है? भाग। तो उसने क्वेश्चंस दिया और कहा कि ये किसके इक्वल होगा? 27 ग्रेटर देन 81, ग्रेटर देन 81 डॉलर 9 लेस 6। चलो 27
ग्रेटर की जगह ग्रेटर की वो रखो, ग्रेटर का मतलब क्या था प्लस 81। यहाँ डॉलर की जगह डॉलर का मान रखो क्या, भाग कितना 9। लेस की जगह लेस का मान रखो -6 -6। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो किसके बराबर आता है। 9 नम 81, 27 प्लस के यहाँ कितना 9, यहाँ -6, 27 प्लस के 9 में से 6 गए कितना 3, तो इसका आंसर कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 30। इसका आंसर कितना हो गया 30। चलो ऑप्शंस लगाएं फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30, इनमें से कोई नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सबके लिए, प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, उसके बाद गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ क्या है प्यारे विद्यार्थी, गुणा। ठीक है, और क्वेश्चन से आप लोगों के पास 24 भाग 12 माइनस के 18 और प्लस के कितना 9। अब देखते हैं कौन से ऑप्शंस के इक्वल होगा प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शंस 4 है आप लोगों के पास। 24 भाग का अर्थ क्या था, गुणा, माइनस का अर्थ क्या था, प्लस, और प्लस का अर्थ क्या था, माइनस। चलो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्या इसे इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा। 24 की 12 के साथ गुणा करी, 12 चौक 48 का 8 का, हासिल कितने लगे बताओ जरा, हासिल कितने लगे 2, हासिल कितने लगे 12 चौक 48 का 8 का, हासिल कितने लगे 4, हासिल कितने लगे 4। बारह चौक 48 का 8 का, 12 दूनी 24 और 4 28 प्लस 18 माइनस के 9, कितने माइनस के 9। ठीक है, अब इसे कैलकुलेशन करके देखते हैं प्यारे विद्यार्थी ये क्या कहता है क्वेश्चन, क्या नहीं कहता। बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों, 288 प्लस 18, यहां कौन सा चिन्ह आएगा, 1 मिनट प्यारे विद्यार्थियों, यहां आएगी गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है, भाग। ठीक है, गुणा का अर्थ क्या है, भाग। 18 को जब 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, और 288 और 2 कितना हो गया 290। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। थोड़ा बहुत अगर चिन्हों में मिस्टेक हो रही है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चनों में जरूर देख लें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी 290। चलो स्क्रीनशॉट लो फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बोर्ड तो प्यारे विद्यार्थी नहीं है, बस ये है कि किसी भी तरीके से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। डॉलर का अर्थ प्लस, हैश का अर्थ माइनस, एट द रेट का अर्थ गुणा, और स्टार, इस छोटे से स्टार का मतलब क्या होगा, भाग। तो यहां आपको एक इक्वेशन मिली, इक्वेशन क्या थी, 16 डॉलर के 4 एट द रेट 5 72 और स्टार 8। मतलब तो समझ ही गए होंगे, चाहे आपको कैसा भी क्वेश्चन दे लें, अपनी जो भी आप लोगों के पास बुक है, कोई सी भी पब्लिकेशन की बुक है प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्या कॉन्सेप्ट बताया, सबसे पहले जिसका जो अर्थ होगा उसे उसके बराबर लिखेंगे, जिस चिन्ह का जो अर्थ होगा उसे उसके बराबर लिखेंगे, फिर एक इक्वेशन मिलेगी, उसके चिन्ह ऊपर दिए गए चिन्हों के अनुसार बदलेंगे और फिर क्या लगा देंगे, बोर्ड मास प्यारे विद्यार्थियों। बस यही इसके 3 कॉन्सेप्ट होते हैं और इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। चलो देखो, यहां ये आपको इक्वेशन मिली थी 16 डॉलर का अर्थ क्या था, प्लस, एट द रेट का अर्थ क्या था, गुणा, हैश का मतलब क्या था, माइनस, और स्टार का अर्थ क्या था, भाग। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड करता है। 16 प्लस 4 की 5 के साथ गुणा करूंगा तो 20,
माइनस 72 को 8 से भाग दूंगा तो 8 नम 72, ये 16 और 20 कितना हो गया 36, और माइनस के कितना 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, बताओ जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27, मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सेटिस्फाइड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27। हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, सबसे पहले जिस चिन्ह का जो अर्थ होगा उसे उसके सामने लिखेंगे, फिर उसके बाद इन ये जो इक्वेशन आप लोगों को दी हुई होगी इसके चिन्ह इसके अनुसार बदलेंगे, और बदलने के बाद फिर क्या लगा देंगे बोर्ड मास, बस फिर क्या लगा देंगे बोर्ड मास। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा भाग का अर्थ गुणा। भाग का अर्थ क्या है गुणा, उसके बाद गुणा का अर्थ क्या है प्लस, गुणा का अर्थ क्या है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है भाग। चिन्ह चेंज कर लिए। फिर हम लोगों को जो समीकरण दे रखी है 16 गुणा 3, 16 गुणा 3 प्लस 5 माइनस 2 भाग 4, भाग कितना 4। चलो अब इसे कैलकुलेशन करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 16 गुणा 3 प्लस के 5 माइनस 2 भाग कितना 4। 16 गुणा की जगह गुणा का मान क्या प्लस, प्लस की जगह प्लस का चिन्ह क्या माइनस, माइनस की जगह माइनस का मान कितना भाग, ठीक है, भाग की जगह भाग का अर्थ क्या गुणा। ठीक, चलो कैलकुलेशन करते हैं। यहां देखो 16 16 और 3 कितना हो गया 19, माइनस के 5 भाग 2 गुणा के 4। ठीक, 2 से इसे 4 को डिवाइड करो तो कितनी बार कटा 2 बार। यहाँ 19 माइनस के 5 दूनी 10, और 19 में से 10 गए तो आंसर कितना आ गया आपका 9। तो आंसर कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे विद्यार्थियों। देखो 10वां सवाल क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से। प्लस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ क्या है भाग, उसके बाद भाग का अर्थ क्या है माइनस, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है प्लस, गुणा का अर्थ क्या है प्लस। तो आपको एक इक्वेशन दी 12 जमा 6 भाग 3 माइनस 2 गुणा 8। अब इसे देखते हैं, वही क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका जो अर्थ होगा उसे चिन्ह चेंज करेंगे। चलो चिन्ह चेंज करते हैं, क्या 12 प्लस की जगह प्लस भाग 6, भाग की जगह भाग माइनस 3, माइनस की जगह माइनस गुणा, और गुणा का अर्थ क्या दे रखा प्यारे विद्यार्थी प्लस, गुणा का अर्थ क्या दे रखा प्लस। 12 को 6 से भाग दिया, 6 दूनी 12 माइनस के 3 दूनी 6 प्लस के कितना 8, प्लस के कितना 8। अब उसके बाद यहां देखो 8 और 2 कितना हो गया 10, माइनस के 6, और 10 में से 6 गए कितना हुआ 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थी, वही है सबसे पहले जिसका जो अर्थ होगा वही, देखो मैं वही किया, सबसे पहले इनके अर्थ लिखे, अर्थ लिखने के बाद जिसका जो अर्थ होगा, मतलब जैसे प्लस का अर्थ क्या है भाग, तो प्लस की जगह क्या रखेंगे भाग, भाग का अर्थ क्या है माइनस, तो भाग की जगह क्या रखेंगे माइनस। फिर उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो माइनस की जगह क्या रखेंगे गुणा, और गुणा का अर्थ क्या था बताओ जरा, गुणा का अर्थ क्या था प्लस, तो गुणा की जगह क्या रखेंगे प्लस। फिर उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसमें बोर्ड मास लगा देंगे। सबसे पहले भाग सोल्व किया, उसके बाद गुणा सोल्व करी, उसके बाद प्लस, और उसके बाद माइनस। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, देखो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसके आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, तो चलो सोल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर सी 28, या माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह क्या करना है माइनस, ऐसे क्वेश्चन में 32 की जगह 34, 34 की जगह 32। चलो माइनस की जगह क्या करा प्लस,
32 की जगह क्या करेंगे 34 भाग 2 गुणा के कितना 8 और प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस और 34 की जगह क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों 32। चलो अब देखते हैं सही भी होता है नहीं होता है प्यारे विद्यार्थियों। 28 प्लस के 17 को 2 से भाग 34 को 2 से भाग दे तो कितना 17 और गुणा के कितना 8 और माइनस के कितना 32। 28 28 प्लस के 17 अट्ठे कितना हो गया 136 माइनस के कितना 32। अब यहाँ देखो 28 प्लस के 136 में से 32 गए तो कितना बचा 104 और 104 और 28 कितना होगा 132। तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सी। तो चलो ऑप्शंस लगाएंगे प्यारे विद्यार्थियों सी। ठीक ऑप्शंस क्या लगाएंगे सी प्यारे विद्यार्थियों। देखो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ध्यान से 12 प्लस 81 यहाँ 12 प्लस 81 माइनस 27 गुणा के 9 भाग 3 बराबर कितना प्रूफ करना 36। कितना प्रूफ करना प्यारे विद्यार्थी 36। देखते हैं यहां से देखो ऑप्शंस डी वही मैं बताता हूं ऑप्शंस डी से शुरुआत करते हैं। ऑप्शंस डी में जो चिन्ह दे रखे हैं एक माइनस एंड एक भाग दे रखा। तो चलो सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या काम करेंगे माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस। चलो रखो 12 प्लस 81 माइनस की जगह क्या रखेंगे भाग गुणा के 9 और भाग की जगह क्या रखेंगे माइनस। हमें प्रूफ क्या करना 27। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 12 प्लस के 81 को 27 से भाग दिया तो कितना है बताओ जरा आप ही 3। यहाँ कितना है गुणा के 9 माइनस के कितना 3 यहाँ 12 प्लस के 9 और 3 कितना 12 माइनस 9 थिया कितने प्यारे विद्यार्थी 27 और माइनस के कितना 3 27 और 12 कितना आ गया 39 और माइनस के 3 और 39 में से 3 गया तो कितना आ गया 36। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी डी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। कैलकुलेशन वही है। यहाँ क्या था ये आप लोगों की कैलकुलेशन थी इक्वेशन थी। यहाँ इस इक्वेशन में माइनस की जगह भाग करा और भाग की जगह माइनस लगाया। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हर क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से प्यारे विद्यार्थी। देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बहुत ध्यान से 4 प्लस 6 इंटू 7 माइनस के 27 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 7 इंटू 8 माइनस के 4 प्लस 39 भाग 3 39 भाग 3। चलो ऑप्शंस फर्स्ट है प्यारे विद्यार्थी 6,4। ऑप्शंस बी है 6,8। ऑप्शन सी है 8,7। ऑप्शन डी है 3,4। चलो सबसे पहले हम ऑप्शंस रखकर देखते हैं प्यारे विद्यार्थी सेकंड। चलो सेकंड ऑप्शन से रखेंगे 4 जमा यहाँ क्या काम करना 6 की जगह 8 और 8 की जगह 6 यहाँ 6 की जगह कितना 8 गुणा के 7 माइनस के 27 डिवाइडेड बाय 3। पहले से सोल्व कर लेते हैं ठीक है। यहाँ 4 प्लस के 8 से 56 माइनस के 3 से डिवाइड करा कितना आ गया 9। यहाँ 56 और 4 कितना आ जाएगा 60 माइनस के 9 60 में से 9 गए कितना आ गया 51। ये आ गया हमारी LHS। उसके बाद अब उधर साइड करते हैं 7 गुणा के 8 की जगह कितना रखना 6 ठीक है माइनस के 4 प्लस 39 भाग 3। चलो 7×42 माइनस के 4 प्लस के 39 को मैं 3 से भाग दिया तो कितना आ गया 13। ये टोटल कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों टोटल कितना हो गया हमारा 45
55, 42 और 13, 55 माइनस के 4, और 55 में से 4 गया कितना 51। तो इस दोनों साइडों को इक्वल कौन से विकल्प ने किया? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? बी। चलो इसका ऑप्शन लगाएं बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? बहुत ध्यान से देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 14 28 प्लस 49 माइनस 35 भाग 7 गुणा 4 बराबर कितना 68। देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कौन सा विकल्प इसे सही करता है। ऑप्शन नंबर ए, पहले से ही चेक करके देखता हूं। 28 एंड 35, मतलब 28 की जगह 35, 35 की जगह 28 रखो जरा। 35 प्लस के 49 माइनस के यहाँ क्या होगा 28 डिवाइडेड बाय 7 गुणा के कितना 4, और कितना आना चाहिए 68। चलो 7 चौक 28, 9 और 5 14 का 4 का, 4 और 3 7, और एक कितना हो गया 8 माइनस के 4 चौक 16, और प्यारे विद्यार्थी 84 में से 16 गए तो कितना आ गया आपका 68। तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? बहुत ध्यान से, बस 5 सवाल और बचे हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास CGL 2020 का आया हुआ सवाल है। 14 स्टार, 9 स्टार, 6 स्टार, 15 स्टार 8। तो यहाँ जो विकल्प दे रखा प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्या बताता, आप डी विकल्प से स्टार्ट करो। तो जहाँ यहाँ डी विकल्प दे रखा है, पहला चिन्ह गुणा, उसके बाद माइनस, ये डी विकल्प की बात चलिए प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं क्या इसी से हमारा आंसर आता है क्या। फिर थर्ड दे रखा भाग, और यहाँ बराबर। चलो इसे सोल्व करें। पहले की जगह पहला चिन्ह 14, गुणा की जगह स्टार की जगह गुणा, उसके बाद यहाँ 9, दूसरा चिन्ह क्या दे रखा माइनस माइनस 6 6, चौथा दिन क्या चिन्ह क्या दे रखा भाग भाग 15, और ये कितना दे रखा बराबर। अब देखते हैं क्या इसे सोल्व करके इसके बराबर आता है कि 14 निम्मा 126, 126 में से 9 गए, 126 में से 9 गए प्यारे विद्यार्थियों, 126 माइनस के 6, 126 माइनस के 6 डिवाइडेड बाय 15 बराबर क्या 8 आता है। ये हमारी LHS और ये हमारी RHS। 126 में से 6 के 120, और 120 को जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा 8। तो LHS बराबर क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों RHS। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों विकल्प नंबर डी। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थी। देखो इलेक्ट्रिक, वही अगेन प्यारे विद्यार्थी इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज करें। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से। ए बराबर क्या हो चुका माइनस, बी बराबर गुणा, सी बराबर प्लस, और डी बराबर क्या हो जाएगा भाग। यह एक इक्वेशन मिली आप लोगों को 27A। चलो डायरेक्ट ही सोल्व कर लेंगे। 27 ए की जगह क्या रखेंगे माइनस, उसके बाद 8 बी, बी की जगह क्या हो जाएगा गुणा, गुणा 5 सी की जगह प्लस,
ब्रैकेट 11, सी की जगह क्या होगा प्लस, बी की जगह क्या होगा गुणा 5, सी की जगह क्या होगा प्लस 36 और डी की जगह क्या होगा भाग। ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं प्यारे विद्यार्थी। देखो यहाँ बहुत ध्यान से 27, 8 पंजे 40 प्लस 11 और 3 कितना हो गया 14, गुणा के कितना 5 प्लस 36 को 6 से भाग दिया कितना हो गया 6 6 36। यहाँ देखो बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थी, 27 माइनस 40 प्लस के 14 पंजे 70 प्लस के 6, 27, 70 में से 40 गए कितना बचा 30, वो भी प्लस के कितना 6, 30 और 27 कितना हो गया 57, 57 और 6 कितना हो गया प्यारे विद्यार्थी 63। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी। देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, वही ए की जगह ए का मान रखा। ये आपकी इक्वेशन थी जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है। डायरेक्ट में सवाल रखा कि जहां ए आया वहां माइनस, बी की जगह गुणा, सी की जगह प्लस और डी की जगह क्या रखा भाग। फिर इसे बोर्ड मास लगा करके सोल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे विद्यार्थियों। स्क्रीनशॉट लें फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बहुत ध्यान से। 17 कहता है 111 भाग 121 भाग 11 प्लस 54 माइनस 9 गुणा 3 बराबर कितना लाना 128। चलो पहला ही ऑप्शन चेक करके देखते हैं, भाग एंड माइनस, मतलब भाग की जगह माइनस और माइनस की जगह क्या रखेंगे भाग। रखो चलो 121, यहां भाग की जगह क्या रखेंगे माइनस 11 प्लस 54, माइनस की जगह क्या रखेंगे भाग गुणा के कितना 3, 121 माइनस के 11 9 से इसे डिवाइड करो 9 छिक 54 गुणा के कितना 3, तो 121 माइनस के 11 प्लस के 36 18 में से 11 गए कितना बचा 7, तो 121 प्लस के 7 बराबर कितना आ गया 128। बिल्कुल बेहतरीन सा सवाल प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बेहतरीन सवाल लगा। ठीक है, चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसका तो हम किससे चल चुका प्यारे विद्यार्थियों, विकल्प नंबर ए से ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दें प्यारे विद्यार्थियों, इसे आप खुद करके देंगे मुझे। ए बराबर क्या है माइनस, बी बराबर क्या है गुणा, सी बराबर क्या है प्लस और डी बराबर क्या है माइनस। ठीक है, इसे आप मुझे का सॉल्यूशन कर करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल वही है। ए की जगह क्या लिखोगे, ए की जगह क्या लिखोगे माइनस, बी की जगह गुणा, सी की जगह प्लस, डी की जगह क्या लिखोगे भाग, डी की जगह क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थी भाग। ठीक है, और आपको एक लंबी सी इक्वेशन दी हुई है और इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी 39। चलो इसे करके दें, अगर नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख के फिर मैं आपको करके दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बहुत ध्यान से। उन्नीस गुणा 3 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 54 माइनस के कितना 9 बराबर क्या होगा 21। चलो इसे चेक करके देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि सही है या गलत है। ऑप्शन सी से डायरेक्ट रख करके देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। में बताया था डी से स्टार्ट करेंगे, मैं सी रख करके देख रहा हूं कि भाग की जगह माइनस, भाग की जगह माइनस, माइनस की जगह भाग। रखो जरा यहाँ 19 गुणा के 3, भाग की जगह क्या रखेंगे माइनस, प्लस के 54
माइनस की जगह क्या रखेंगे, माइनस की जगह रखेंगे भाग। चलो 19 तिया 57, माइनस के 27, ठीक। 9 से इसे डिवाइड करा तो कितना आ गया 6, ठीक है। उसके बाद 57 में से 27 गए तो कितना आया प्यारे विद्यार्थियों, 57 में से 27 गए तो कितना आ गया हमारे पास 30। कितना आया प्यारे विद्यार्थियों 30। कितना आया हमारे पास 30। चलो मैं एक बार चेक कर लूं जरा प्यारे विद्यार्थियों से। ये 14 है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक। चलो 42 और 6 कितना हो गया 48, माइनस के 27, 48 में से 27 के तो आंसर क्या हो जाएगा 21। तो आपका ऑप्शन क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। सी ऑप्शन रख करके ये क्या हुआ आपका सेटिस्फाइड। चलो लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से। ए की जगह क्या रखेंगे माइनस, ए की जगह माइनस, बी की जगह क्या रखेंगे गुणा, सी की जगह क्या रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों प्लस, और डी की जगह क्या रखेंगे भाग। उसके बाद यहां आपको एक इक्वेशन दी 43, सी की जगह डायरेक्ट रखो प्लस, 23 बी की जगह डायरेक्ट रखो क्या गुणा, उसके बाद 3 ए की जगह रखो माइनस, 14 बी की जगह क्या रखो गुणा, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट 5 सी की जगह सी का मान प्लस कितना 4, सी की जगह सी का मान प्लस, ठीक 11, सी की जगह सी का मान प्लस 14 A3, 14 ए की जगह ए का मान माइनस, A64 ए की जगह ए का मान माइनस 64, डी की जगह डी का मान क्या दे रखा है भाग, डी की जगह डी का मान क्या दे रखा है भाग 8, बी की जगह बी का मान क्या गुणा, और क्या प्यारे विद्यार्थियों 2। बहुत बढ़िया सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहां 43 है प्लस 43, 23 दिया 69, माइनस के 14 कुछ नहीं है, 5 और 4 कितना 9, प्लस 11 प्लस 14 में से 3 गए 11, माइनस के 8 अटे 64, 8 अटे 64 और गुणा के कितना 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 43 प्लस के 69 माइनस के 14 निम्मा 126 प्लस 11 11 22 माइनस के 8 दूनी 16। चलो 9 और 3 12 का 2 का 6 4 10 और 1 11 माइनस के 126 प्लस के 22 माइनस के कितना 16, 112 और 22 कितना हो गया 134, माइनस के 126 और 16 कितना हो गया 142, कितना हो गया 142, ठीक है। कितना हो गया 142 प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी एक बार चेक करें इसे। चलो चेक कर करके इसका आंसर दें। जो भी क्वेश्चन आपको दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों में, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलो
अगर प्यारे विद्यार्थियों ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।